तो क्या हालचाल, ना हड्डी है ना खाल। आ गया तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल। देखो, आज हम करने वाले हैं वही क्लास 6 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे को बोलता है कि अ मर्चेंट हैड 78,592 विद हर। ओ, ठीक है। शी placed an order for purchasing 40 radio set as 12,000 each, sorry 1200 each, ठीक है, 1000 नहीं 100 each. How much money will remain with her after the परचेज। देखो, सिंपली क्या बोला गया है, बोला ये गया है कि एक मर्चेंट है, जो कि भाई तुम मर्चेंट को ये रख लो कि भाई यार एक बिजनेस, सॉरी एक दुकानदार ही रख लो तुम, ठीक है। तो एक मर्चेंट है, वो उसके पास जो है 78,592 रुपीज है, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने ना उन पैसों से क्या किया कि 40 रेडियो सेट मंगा दिए, और एक रेडियो सेट का जो प्राइस था वो था 1200 रुपीज। तो अब ये बताओ कि भाई इतना कुछ तो मंगा दिया उसने, तो उसके पास एट लास्ट कितने पैसे बच गए होंगे। तो देखो, इसको सिंपली हम किस प्रकार से करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि 40 रेडियो सेट का कितना रुपए बन गया, यानी कि 40 रेडियो सेट खरीदने में उसको कितना खर्च आया, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जितना खर्च आया उसको, और जितना उसके पास पैसा था उनको आपस में माइनस कर देंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, ठीक है। तो भाई जी देखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट, ठीक है, एक रेडियो सेट की क्या कॉस्ट है, ठीक है। तो इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा, लिखना आपने पर एग्जाम में इसको पूरा लिखना है, नहीं तो आपके जो है नंबर कट जाएंगे, बाद में आप रोते रोते आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेडियो सेट का कॉस्ट हमारे पास है 1200 रुपीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि टोटल नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है, रेडियो सेट्स, टोटल नंबर ऑफ रेडियो सेट्स, कि हम लोगों ने कितने जो है रेडियो सेट खरीदे। तो हमने जो है ऑर्डर दिया 40 रेडियो सेट का, ठीक है। अब हमने क्या देखना है कि इन सभी का टोटल कॉस्ट कितना आ गया, कि जो टोटल कॉस्ट है 40 रेडियो सेट खरीदने का वो कितना होगा, वो होगा 1200 × 40, ठीक है। तो 1200 × 40, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो, मल्टीप्लीकेशन, अगर हमारे पास कोई ऐसी डिजिट दी है जिसके एंड में जीरो है, यहाँ पर जीरो है, ठीक है, तो हमारे को पता है एंड में जीरो है, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि इस जीरो को हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 12 × 4 कर देते हैं, ठीक है। तो 12 × 4, 12 4 हमारे पास क्या होता है जी, 12 4 हमारे पास होता है 48, ठीक है। अब देखो, हमने ये 3 जीरो क्या किए थे, इग्नोर किए थे, इसके पीछे 2 जीरो थे, इसके पीछे 1 जीरो था। अब इन तीनों जीरो को हम 48 के पीछे लगा देंगे, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ये होती है एक फास्ट मल्टीप्लीकेशन करने की ट्रिक, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि 1200 × 40 इज इक्वल्स टू 48,000, ठीक है। अब हमारे को ये पता चल गया, ये जो टोटल कॉस्ट है 40 रेडियोस खरीदने की, वो कितनी है, 48,000। अब हमारे को पूछा ये गया था कि हमारे पास जो है 78,592 है, और 40 रेडियो सेट्स खरीदे उसने, तो एट दी एंड सब कुछ का खर्चा करने के बाद उसकी जेब में कितना पैसा बच गया। अब ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर सिंपली इधर क्या करेंगे कि जो उसके पास पैसा पहले से था और जितना खर्च आया उसको हम आपस में माइनस कर देंगे। सो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग हमारे पास क्या आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजिंग हमारे पास क्या आ गया, 48,000, ठीक है, 48,000। और हमारे पास पैसे कितने थे, ठीक है। तो हमारे पास कितने पैसे थे, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, वी हैड, या फिर शी हैड लिखते हैं क्योंकि उस लड़की की बात की जा रही है, उस मर्चेंट की। तो टोटल मनी शी हैड, ठीक है, शी हैड बिफोर बाइंग रेडियोस, ठीक है। अब हमारे पास कितने पैसे थे, 78,592 रुपीज थे, ठीक है, RS ऐसे लिख दो। अब क्या करेंगे, हमारे को जो है मनी रिमेनिंग आफ्टर परचेज निकालना है। क्या, मनी रिमेनिंग आफ्टर परचेज, रिमेनिंग, ठीक है। तो मनी रिमेनिंग, कितना पैसा हमारे पास बच रहा है, वो चीज जब हम देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो बिफोर परचेज जितना हमारे पास पैसा था, बिफोर परचेज हमारे पास जितना पैसा था, यानी कि 78,000 कुछ, ठीक है, बिफोर परचेज, माइनस आफ्टर परचेज हमारे पास, सॉरी आफ्टर परचेज जितना हमारा खर्च हुआ है, ठीक है, आफ्टर परचेज जितना हमारा खर्च हुआ है, ठीक है। तो बिफोर परचेज हमारे पास थे 78,592, आफ्टर परचेज यानी कि हमारे को परचेज के बाद जो रेडियोज है वो पड़े 48,000 के,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में माइनस कर देंगे। तो सिंपली 78592 माइनस 4, ठीक है, तब इसको उल्टा करके लिखेंगे 00084। क्यों? क्योंकि इजी हो जाता है कैलकुलेशन। 2 नीचे आ गया, 9 नीचे आ गया, 5 नीचे आ गया, 8 माइनस 8 0 और 7 माइनस 4 3। ठीक है, तो हमारे पास एट दी एंड कितना पैसा बचता है? तो हमारे पास जो है RS रुपीज 30,592 जो है रिमेनिंग है। ठीक है, रिमेनिंग विल रिमेन विद हर, ठीक है, विथ रिमेन विद हर ये हमारे पास जो है एट द एंड रिमेनिंग रहेगा कितना? ₹30,592। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता जी। चैनल सब्सक्राइब करना है तो भाई तुम्हारी मर्जी।